पेज नंबर 183 है प्रैक्टिस टाइम। सबसे पहले लिखा हुआ है 576 बुक्स आर टू बी पैक्ड इन बॉक्सेस। कितनी बुक्स हैं? 576 बॉक्सेस हैं जो कि 576 बुक्स हैं जो कि बॉक्सेस में पैक की गई हैं। ठीक है। इफ वन बॉक्स हैज 24 बुक्स, अगर एक बॉक्स में 24 बुक्स हैं तो हाउ मेनी बुक्स आर नीडेड, तो टोटल कितने बॉक्सेस हमें चाहिए। ठीक है। टोटल बुक्स कितनी है? 576। एक बॉक्स में कितना है? 24। तो टोटल कितने बॉक्सेस चाहिए हमें? तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बुक्स 576 एंड नंबर ऑफ बुक्स पर बॉक्स। एक बॉक्स में 24 बुक्स हैं। नंबर ऑफ बॉक्सेस नीडेड फॉर पैकिंग, कितने बॉक्सेस चाहिए? इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे। 576 डिवाइडेड बाय 24, तो हमारा आंसर 24 ही आएगा। 24 2 जा 48, माइनस करेंगे 96 और 24 4 जा 96, यानी कि हमें जो है इसमें 24 बॉक्सेस चाहिए 576 बुक्स के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है 836 पीपल्स आर वॉचिंग अ मूवी इन अ हॉल। एक हॉल में 836 पीपल जो है मूवी देख रहे हैं। इफ द हॉल हैज 44 रोज, अगर उस हॉल में 44 रोज हैं तो हाउ मेनी पीपल कैन सिट इन वन रो, तो कितने जो पीपल हैं, कितने लोग एक रो में बैठ सकते हैं। ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हमें कोई चीज ज्यादा दे रखी होती है उसमें से हमने एक निकालनी होती है तो उसके लिए हम डिवाइड करते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें इतनी सारी बुक्स दे रखी थी और बता रखा था कि ये बहुत सारे बॉक्सेस में है और हमें बताना था कि कितने बॉक्सेस चाहिए। ठीक है। अलग अलग हमें मतलब ज्यादा दे रखा है और हमें कम बताना था। ऐसे यहाँ पे हमें 44 रोज दे रखी हैं और पीपल बता रखे हैं, तो हमें बताना है कि एक रो में कितने पीपल आएंगे। तो नंबर ऑफ पीपल वॉचिंग अ मूवी 836, नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 44 है। नंबर ऑफ पीपल सिटिंग इन वन रो में कितना आएगा? तो 836 डिवाइडेड बाय 44, तो 19 पीपल जो हैं वो एक रो में आएंगे। यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे डिवाइड कर रखा है, पहले 44 1 जा 44, फिर माइनस करके फिर 44 9 जा 396। ठीक है। इस तरीके से हम इसको करेंगे। उसके बाद है अ गार्डनर बोट 458 पीपल ट्रीज। गार्डनर ने जो है एप्पल ट्रीज, उसने 458 एप्पल ट्रीज को खरीदा। ही वॉन्ट टू प्लांट 15 ट्रीज इन ईच रो। अब वो चाहता है कि हर एक रो के अंदर 15 ट्री वो लगाए, 15 ट्री प्लांट करे। हाउ मेनी रोज कैन ही प्लांट, तो कितनी रोज लगा लेगा वो, क्योंकि टोटल कितने हैं उसके पास एप्पल ट्री? 458, जिसमें से वो चाह रहा है कि जो एक रो है उसमें 15 लग जाएं, तो टोटल कितनी रोज हो जाएंगी? तो नंबर ऑफ ट्रीज बॉट 458, नंबर ऑफ प्लांटेड इन वन रो, एक रो में 15 है, तो नंबर ऑफ ट्री रोज, कितनी इसको रोज चाहिए होंगी? 458 डिवाइडेड बाय 15, यहाँ पे हमने डिवाइड किया है। ठीक है। यानी कि उसको 30 रोज चाहिए, लेकिन उसके बाद जो नीचे रिमाइंडर भी है, जो इसमें रिमाइंडर भी है जो बच रहा है 8, यानी कि जो 30 रोज में वो ट्री लगाएगा 450 लग जाएंगे। उसके बाद 8 ट्री जो है उसके बच जाएंगे, 8 प्लांट्स जो उसने लगाने हैं एप्पल ट्री के वो उसके बच जाएंगे। यानी कि जब हमने इसको डिवाइड किया तो 30 का जो है क्वोशिएंट आया, 8 इसका रिमाइंडर आया, तो इसका आंसर होगा वी गेट 30 एज क्वोशिएंट एंड 8 एज रिमाइंडर। तो हेंस इस क्या होगा? ही कैन प्लांट 30 रोज, तो 30 रो में जो है उसको प्लांट कर सकता है। एंड 8 ट्रीज आर लेफ्ट ओवर, 8 ट्रीज जो है वो बच जाएंगे। उसके बाद है यहाँ पे भी लिखा ना कि हाउ मेनी ट्रीज वुड बी लेफ्ट ओवर। ठीक है। तो 8 बच जाएंगे। अब यहाँ पे है श्यामली बोट अ बैटरी। अब श्यामली ने एक बैटरी खरीदी। शी रीड ऑन इट लाइफ 2000 आवर्स। उसने देखा कि ये 2000 घंटे जो है चल सकती है। शी यूजेज इज थ्रू आउट द डे एंड द नाइट। उसने उसको दिन रात यूज किया, दिन में भी यूज किया, रात में भी। तो हाउ मेनी डेज विल ही बैटरी रन, तो कितना टाइम वो चलेगी? अगर वो दिन रात एक बैटरी को यूज करती है और 2000 घंटे वो बैटरी चल सकती है, तो कितना टाइम चलेगी? लाइफ ऑफ बैटरी कितनी है? 2000 आवर्स। द नंबर ऑफ डे बैटरी विल रन, और कितने दिन तक चलेगी वो?
2000 को डिवाइड कर देंगे 24 से। देखो हमने यहाँ पे डिवाइड किया, 24 8 जा 193, माइनस किया 83, 24 3 जा 72, 8 जो है इसमें जो है रिमाइंडर बच गया, तो 83 इसका क्वोशंट आ गया, 8 इसका रिमाइंडर आ गया। तो वी गेट 83 एज अ क्वोशंट एंड 8 एज अ रिमाइंडर। तो इसका मतलब क्या है, हेंस द बैटरी विल रन फॉर 83 डेज, यानी कि जो बैटरी है वो 83 डेज तक जो है वो चलेगी। ठीक है, उसके बाद है मोर विद मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अ टैंक इज फुल ऑफ 300 लीटर ऑफ वाटर। एक टैंक है उसमें 300 लीटर पानी है। हाउ मच वाटर विल बी फिल्ड 25 टैंक्स। कितना पानी जो है वो 25 टैंक्स में आएगा। एक इसमें क्या लिखा है, टैंक इज फुल ऑफ 300 लीटर ऑफ वाटर। एक टैंक में कितना है 300 लीटर, तो 25 टैंक में कितना आएगा। इफ 15 बकेट्स कैन बी फिल्ड विद 1 टैंक ऑफ वाटर। अगर यहां पे लिखा है कि अगर इससे 15 बकेट्स फिल हो जाती, किससे 15 बकेट फिल हो जाएंगी, एक टैंक से। एक टैंक में कितना है 300 लीटर। अगर उससे 15 बकेट फिल हो जाती हैं तो हाउ मेनी बकेट इन ऑल कैन बी फिल्ड विद वाटर इन 25 टैंक। तो 25 टैंक से कितनी बकेट्स जो है वो फिल हो सकती हैं। अब कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक 300 लीटर, एक वाटर टैंक में 300 लीटर है। 25 टैंक्स कैन बी फिल्ड विद। अब 25 जो टैंक्स हैं उनमें कितना आएगा, 25 को 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 75,000 लीटर जो है वो 25 टैंक्स में पानी आएगा। अब नंबर ऑफ बकेट दैट कैन बी फिल्ड विद 1 टैंक। अब एक टैंक से 15 बकेट जो है वो फिल होती हैं, तो नंबर ऑफ बकेट दैट कैन बी फिल्ड 25 टैंक। तो 25 टैंक से कितनी बकेट फिल होंगी, 15 इंटू 25, यानी कि 375 जो है वो बकेट्स फिल होंगी। कितने टैंक से, 25 टैंक से। ठीक है, एक बार दोबारा, एक टैंक की जो कैपेसिटी है उसमें 300 लीटर वाटर आता है, तो 25 टैंक में कितना आएगा, 25 को 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 25 टैंक में 75,000 लीटर वाटर आएगा। अब वो कह रहे हैं कि एक टैंक से 15 बकेट्स फिल हो जाती हैं, एक टैंक से, तो 25 टैंक से कितनी बकेट्स फिल होंगी, तो 25 इंटू 15 कर देंगे, तो 375 जो है वो बकेट्स जो है वो फिल होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। देयर आर 28 लड्डूज इन 1 kg। 1 kg में कितने लड्डू होते हैं, 28 हैं। हाउ मेनी लड्डूज विल बी देयर इन 12 kg। तो 12 kg में कितने होंगे। इफ 16 लड्डू कैन बी पैक्ड इन 1 बॉक्स। अगर 16 लड्डू एक बॉक्स में पैक होते हैं तो हाउ मेनी बॉक्सेज आर नीडेड टू पैक ऑल दीज लड्डू। तो सारे लड्डू को पैक करने के लिए कितने बॉक्सेस चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ लड्डूज इन 1 kg, 1 kg में 28 लड्डूज हैं, तो 12 kg में कितने होंगे, 12 इंटू 28, यानी कि 56 लड्डू होंगे। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ लड्डू, यहाँ पे जो मैंने टोटल नंबर ऑफ लड्डूज 336 लिखा है, जबकि क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं दे रखा। जब तक हमारे पास टोटल लड्डू ही नहीं होंगे तो हम कैसे बता सकते हैं कि वो कितने बॉक्सेस में आएंगे। तो आप इसके बारे में अपने टीचर से कंफर्म कर सकते हैं कि वो आपको कितने टोटल नंबर ऑफ लड्डूज जो है वो यहाँ पे आपको मेंशन करवाना चाहते हैं। नहीं तो अब ये भी, वैसे तो ये मैंने अपने पास से ही लिखा है ताकि इसको क्वेश्चन का आंसर जो है निकल सके। जब तक टोटल नंबर ऑफ लड्डूज नहीं होंगे तब तक हम ये नहीं बता पाएंगे कितने पैक्स में वो आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ लड्डू जो मैंने यहाँ पे 336 लिखे हैं, और नंबर ऑफ लड्डू पैक्ड इन 1 बॉक्स 16, जैसे कि क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस नीडेड फॉर पैकिंग, तो कितने बॉक्सेस चाहिए होंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। 336 डिवाइडेड बाई 16, 21 आ गया। 16 टू द 32 माइनस किया 16, 16 1 जा 16, यानी कि अगर 336 लड्डू हैं तो वो 21 बॉक्सेस में पैक होंगे। ठीक है, देयर आर 26 रूम इन अ स्कूल। एक स्कूल में 26 रूम है। ईच रूम हैज 4 प्लांट्स। हर एक रूम के अंदर 4 प्लांट्स है। इफ ईच प्लांट नीड 2 कप ऑफ वाटर। अगर हर एक प्लांट को 2 कप पानी चाहिए तो हाउ मच वाटर डू वी नीड ऑल द प्लांट्स। तो सारे प्लांट्स को कितना पानी चाहिए। तो सबसे पहले रूम कितने हैं, 26, और हर एक रूम में कितने हैं, हर एक रूम में कितने प्लांट्स लगे हैं, 4,
यानी कि पहले हमें क्या निकालना होगा कि टोटल प्लांट्स कितने हैं। नंबर ऑफ रूम इन स्कूल 26, नंबर ऑफ प्लांट्स पर रूम इज 4। टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हो जाएंगे 26 इंटू 4, यानी कि जो टोटल प्लांट्स हैं वो 104 हैं। और वाटर नीडेड फॉर ईच प्लांट, हर एक प्लांट को कितना पानी चाहिए 2 कप। तो वाटर नीडेड फॉर 104 प्लांट्स, तो 104 प्लांट्स को कितना पानी चाहिए 104 इंटू 2, यानी कि उसका डबल 208 कप जो है उसको वाटर चाहिए प्लांट्स को। ठीक है, अब आगे मेक द बेस्ट स्टोरी प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखो एक हमें दे रखा है ईच लाइन गिव्स अ स्टोरी, यू हैव टू चूज द क्वेश्चन विच मेक द बेस्ट स्टोरी प्रॉब्लम, द फर्स्ट वन इज ऑलरेडी मार्क्ड। अब यहाँ पे हमें एक समझाया हुआ कि किस तरीके से हमें ये सब करने हैं। यहाँ पे एक दे रखा क्वेश्चन, अ शॉपकीपर हैज 50 बॉक्सेस, देयर आर 48 फ्रूट इन 1 बॉक्स। अब एक शॉपकीपर है, उसके पास 50 बॉक्सेस हैं, 50 बॉक्सेस हैं और हर एक बॉक्स के अंदर उसके 48 फ्रूट है। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं इसमें से टिक लगाओ, इसके लिए कौन सा क्वेश्चन जो है वो सही बन सकता है। टिक द वन क्वेश्चन विच इज मैच विद द गिवन प्रॉब्लम। जो ये प्रॉब्लम दे रखी है इसके लिए क्वेश्चन क्या सही बन सकता है, जिसपे उन्होंने टिक लगा रहा है कि हाउ मेनी फ्रूट्स आर देयर इन ऑल। इसके लिए ये क्वेश्चन सही बन सकता है कि टोटल कितने जो है, हाउ मेनी फ्रूट्स आर देयर इन ऑल, टोटल कितने जो है वो फ्रूट्स हैं। तो ये इसके अकॉर्डिंग जो एक सही क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि शॉपकीपर के पास कितने बॉक्सेस हैं 50 बॉक्सेस हैं और एक बॉक्स में उसके पास 48 फ्रूट है। तो जब हम इसको 58 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे फ्रूट्स ही निकलेंगे ना, कि इससे हमें ये पता चलेगा कि टोटल 50 बॉक्सेस में कितने फ्रूट हैं। तो हमारे पास क्या आएगा फ्रूट आएगा। तो हाउ मेनी फ्रूट्स आर देयर इन ऑल, इसके लिए यही क्वेश्चन जो है वो सही होगा। उसके बाद 352 चिल्ड्रन फ्रॉम अ स्कूल वेंट ऑन अ कैंपिंग ट्रिप। वो जो 352 चिल्ड्रन है वो स्कूल की तरफ से कैंपिंग ट्रिप पे जाते हैं। ईच टेंट हैड अ ग्रुप ऑफ 4 चिल्ड्रन। हर एक टेंट के अंदर 4 चिल्ड्रन है। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है कि हाउ मेनी टेंट डू दे नीड, तो कितने टेंट चाहिए। चिल्ड्रन कितने हैं 352 और हर एक टेंट के अंदर कितना है, ईच टेंट हैड अ ग्रुप ऑफ 4 चिल्ड्रन। हर एक टेंट में 4 बच्चे हैं। ठीक है, तो हमें टोटल कितने टेंट चाहिए, तो उसके लिए हाउ मेनी टेंट्स डू वी नीड। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 4 को 52 से तो हमारे वो जो टेंट्स हैं कितने चाहिए वो हमारे निकल आएंगे। वैसे यहाँ पे ऐसा कुछ करने के लिए बोला नहीं है, जिसने को समझाने के लिए बताया है कि अगर हम ऐसे करें तो टेंट्स जो है उसका नंबर निकल सकता है, और इसके लिए यही क्वेश्चन जो है बिल्कुल ठीक है। अ शॉपकीपर हैज 204 एग्स। अब शॉपकीपर के पास 204 एग्स हैं। ही पुट देम इन एग ट्रेस। उसने जो है एग ट्रे में उनको डाला। ईच ट्रे हैज 12 एग्स। अब हर एक ट्रे में जो है वो 12 एग आ रहे हैं। तो हाउ मेनी एग ट्रे डज ही नीड, तो कितनी ट्रे चाहिए। ठीक है, इसके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज 47। अब एक बुक है उसका कॉस्ट जो है वो 47 है। तो सोनू बायस 23 बुक्स, और सोनू ने जो है वो 23 बुक्स बाय करी हैं। तो हाउ मच मनी डज शी पे फॉर बुक्स, तो कितने पैसे जो है उसको पूरी सारी बुक्स के लिए देने पड़ेंगे। तो उसके लिए भी जो बी है वो ठीक है। उसके बाद देखा क्रॉस चेक फॉर हरिशरण। अब यहाँ पे हरिशरण का आपको क्रॉस चेक करना है। हरिशरण वांटेड टू डिवाइड ₹2456 अमंग हिज 4 सन। अब हरिशरण जो चाहता है कि जो उसके पास ये पैसे हैं 2456 वो अपने जो 4 बेटे हैं उनमें डिवाइड कर दे, सबको बांट दे। ही आस्क्ड हिज एल्डर सन। उसने अपने बड़े बेटे को बोला टू टेल हिम, उसको कहा हाउ मच मनी ईच वन विल गेट, हर एक को कितने पैसे मिलेंगे। उसने अपने बड़े वाले बेटे से जो है पूछा। तो उसने बोला पापा ईच ऑफ अस विल गेट, उसने क्या कह रहा 2456 को 4 से डिवाइड कर दिया। उसका आंसर जो आया वो 624 आया। तो उसने बोला कि हर एक को जो है 624 रुपीज मिलेंगे। ये किसने बताया, हरिशरण के बड़े बेटे ने बोला। डिवाइड करने के बाद उसने बताया कि हर एक को इतने पैसे मिलेंगे। जब हरिशरण ने व्हेन हरिशरण स्टार्टेड गिवन 624, जब उसने हरिशरण ने 624 अपने हर एक बेटे को देना शुरू किया तो ही वॉज लेफ्ट विद लेस मनी फॉर द यंगेस्ट वन। लेकिन जब वो सबसे छोटे वाले बेटे को दे रहा था तो उसके पास पैसे कम पड़ गए। इट सीम यू हैव मेड सम मिस्टेक इफ द कैलकुलेशन लेट मी चेक। उसने अपने बेटे को बोला जिसने इसकी कैलकुलेशन करी थी
कि मुझे लगता है कि तुमसे कुछ गलती हो गई है, मैं इसको देखता हूं, मैं इसको चेक करता हूं। क्यों उसने ऐसे बोला? क्योंकि उसने जो अपने चारों बेटों को इक्वल इक्वल पैसे डिवाइड करने थे, जब वो छोटे बेटे को देने लगा तो पैसे उसके पास कम पड़ गए, तो उसको लगा कि कैलकुलेशन में मिस्टेक है, पैसे कैसे कम पड़ सकते हैं। तो हरीशरण ने क्या करा? मल्टीप्लाइड 624 विथ 4। जब हरीशरण ने 624 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर आ रहा था 2496। अब उसके पास कितने पैसे थे? 2456 थे। लेकिन जब उसने मल्टीप्लाई करके देखा, 624 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि जो उसके बेटे ने जो डिवाइड किया था, उसके सन ने जो डिवाइड किया था, उसके डिवाइड करने के बाद 624 आ रहा था। तो वो ये देखना चाह रहा था कि अगर मैं एक बेटे को 624 देता हूं तो 4 बेटों को कितने पैसे जाएंगे। तो उसने मल्टीप्लाई करके देख लिया, चारों बेटों को 2496 जाएंगे, यानी कि ज्यादा जाएंगे। उसके पास कितने हैं? 2456। इट मीन्स कैलकुलेशन में मिस्टेक है, जो उसने यहाँ पे डिवाइड किया वो सही नहीं किया। तो फिर उसने कहा दिस शो यू हैव डन द डिवीजन रॉन्ग, तुमने जो है डिवीजन गलत करी है। द सन डिड द डिवीजन अगेन, उसने दोबारा से डिवीजन करी और डिवीजन करने के बाद अब जो उसका आंसर आया 614 आंसर आया। इट मीन्स हर एक सन को जो है 614 रुपीज मिलेंगे, चारों बेटों को 614, 614, 614 चारों को मिलेंगे। बिफोर टेलिंग हिज फादर ही चेक्ड ऑन उसके फादर के कहने से पहले उसके बेटे ने फिर से एक बार चेक कर लिया। अब उसने 614 को जो 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2456 रुपीज ही आया। तो इससे उसको पता चल गया कि अब जो है उसका आंसर सही है। तो नाउ इट इज करेक्ट, ईच वन विल गेट रुपीज 614। अब ये सही है, अब सबको जो है 614 रुपीज मिलेंगे। अब ये जो उन्होंने हमें यहाँ पे समझाया है क्रॉस चेक, ये हमें उन्होंने इसलिए समझाया है कि कई बार क्या होता है कि हमसे भी जो है डिवीजन गलत हो जाती है, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारी डिवीजन गलत है या सही। तो इन्होंने एक मेथड बताया, कैसे इन्होंने चेक करते हैं वो, जिससे वो डिवाइड, देखो ये हम चीज आगे देखेंगे। तो ये एक तरह से उन्होंने मेथड बताया कि किस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं कि जो हम डिवाइड कर रहे हैं वो सही है या नहीं। तो यहाँ पर जो है वो हमें मेथड अप्लाई करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है डू दिस डिवीजन एंड चेक योर रिजल्ट बाय मल्टीप्लीकेशन। पहले डिवाइड कीजिए, उसके बाद उसको चेक कीजिए कि आपका मल्टीप्लीकेशन जो आपने डिवाइड किया है, मल्टीप्लीकेशन के थ्रू आप चेक कीजिए कि आपका डिवीजन सही है या नहीं। ठीक है, जैसे इसमें फर्स्ट नंबर हमें दे रखा है 438 डिवाइडेड बाय 9। तो जैसे आप सिंपल डिवाइड करते हो, पहले आप उसको डिवाइड कर लो। 9 4 जा 36, माइनस किया 78, फिर 9 8 जा 72, रिमाइंडर आ गया 6। ठीक है, अब इसमें चेक करने के लिए क्या करना होता है, हमें क्या करना है, जो हमारा क्वोशंट होता है उसको हमने डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना होता है और जो रिमाइंडर होता है उसमें हम उसको प्लस कर देते हैं। जैसे कि इसमें क्वोशंट क्या है 9, ये हमारा क्वोशंट है और ये हमारा डिवाइजर है। ये जो हमारा आंसर आता है ये डिवाइजर होता है और जो नीचे बच जाता है ये हमारा रिमाइंडर होता है। जब हम इन दोनों को क्वोशंट और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है 9 इंटू 48, तो कितना आया 432 और उसके अंदर हमें रिमाइंडर को प्लस करना होता, उसका आंसर जो है वो हमारा 438 आया। यानी कि जो उसका आंसर है वो हमारा डिविडेंड आना चाहिए। अगर सेम आंसर हमारा मैच होता है डिविडेंड से तो इट मीन्स हमने जो ये डिवाइड किया है ये सही है। अब आपको जो जब क्वेश्चन ये जब चेक करना होता है, आपको अब ये चीज याद रखनी है कि क्वेश्चन मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। तो हमारा आंसर डिविडेंड आना चाहिए। कब? जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आए उसमें हम इसको प्लस कर दें तो हमारा आंसर जो है वो डिविडेंड आना चाहिए। अगर हमारा आंसर ये आ रहा है तो इट मीन्स हमने डिवाइड ठीक किया। ये चीज आपको याद रखनी है कि इसको किस तरीके से लिखना है। क्वेश्चन मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपने नीचे डिजिट लिखने है। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के नीचे क्वेश्चन लिखोगे, डिवाइजर के नीचे डिवाइजर, रिमाइंडर के नीचे रिमाइंडर। उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसमें रिमाइंडर को प्लस करोगे, आंसर को चेक करोगे। नेक्स्ट देखो, ऐसे ही बी है 3420 डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। आप चेक कर लेंगे क्वेश्चन इनटू क्या था, डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। क्वेश्चन के नीचे 290, डिविडेंड के नीचे 12, रिमाइंडर के नीचे 0 आया था तो 0 लिखेंगे।
दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 304,080 आ गया। इट मीन्स हमारा इससे ये डिविडेंड से मैच हो रहा है, तो ये सही है। ऐसे ही आप आगे कर सकते हो, जैसे ये मैंने डिवाइड किया है, उसके बाद इसको मैंने ये चेक किया है, क्वोशिएंट डिविडेंड प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर है तो आप प्लस करोगे, नहीं है तो आप नहीं करोगे, 0 है तो 0 ही रहेगा, और फिर उसके बाद उसको चेक करोगे। ठीक है, ऐसे ही डी, ई और एफ जो है वो भी मैंने इसी तरीके से किया, आप इसको देख सकते हो। अब 10 जो है 10 9 90, अब ये 0 बच गया, 0 हमारा ये ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा 90 इंटू 10 900, सेम आ रहा है। ऐसे यहां पे करेंगे ई, इसको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने के बाद इसको यहाँ पे आप चेक कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे भी इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है, तो अगर रिमाइंडर 0 तो 0 ही लिखोगे आप। ठीक है, ऐसे एफ करना है, इसको डिवाइड करके यहाँ पे इसको चेक कर लेना है। अब जो नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है सॉल्व द गिवन सम्स एंड कलर द आंसर इन द ग्रिड गिवन बिलो, सी व्हाट यू फाइंड। कुछ यहाँ पे मल्टीप्लाइज दे रखे हैं, कुछ यहाँ पे डिवाइड दे रखे हैं। अब मल्टीप्लाई करके जिसका जो आंसर आता है, जैसे कि 21 इंटू 16 अगर हम करें मल्टीप्लाई, तो 6 2 12, 1 और 2, तो क्या आएगा 336 आ रहा है। अब आप इसके अंदर देखोगे कि 336 कहां पर है, जहां पे भी आपको 336 मिलेगा वहां पे आपने इसको कलर कर देना है। अब आपको ये चीज देखनी है कि जितने भी डिवाइड और जितने भी मल्टीप्लाई इसके अंदर हैं, आपने उनके अंदर ऊपर एक कलर करना है। जैसे कि यहाँ पे 336 आया, ठीक है, अब ये हमारा किससे आया, मल्टीप्लाई का आंसर है, तो मान लीजिए आपने रेड कलर जो है वो मल्टीप्लाई के लिए रख दिया। जहां जहां पे आपके मल्टीप्लाई कर करके आंसर आ रहे, जैसे यहाँ पे 336 है, इसके ऊपर आप रेड कलर कर दो। फिर 15 और 15 इंटू 7 करोगे, जो उसका आंसर होगा वो यहाँ पे आप देखिए, फिर उसके ऊपर रेड कलर कर दीजिए। ऐसे जितने भी मल्टीप्लाई के जो आंसर आएंगे उनमें आप इसमें से ढूंढ के उसको आप रेड कलर कर दीजिए। अब जैसे कि यहाँ पे डिवाइड है, अब इसका आंसर कितना आएगा 80 आएगा। तो जैसे 48 3200 होता है, तो 48 320 होता है, तो ये 80 बन जाएगा। अब जो इसमें आप 80 सर्च करेंगे, 80 सर्च करने के बाद डिवाइड के लिए, जैसे यहाँ पे 80 आ रहा है, डिवाइड के लिए आप दूसरा कलर रख लीजिए। जैसे मान लीजिए मल्टीप्लाई के लिए आपने रेड कलर रख लिया और डिवाइड के लिए येलो कलर रख लिया, तो इससे आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये सब जो है मल्टीप्लाई के आंसर है और ये सब जो है डिवाइड के आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई कर करके इसमें आंसर फाइंड आउट करके उसमें कलर करना है, डिवाइड कर करके उसका आंसर इसमें से फाइंड आउट करके आपने उसको भी एक अलग कलर करना। तो इस तरीके से आपकी जो है सारी ये जो एक आपको ये देखिए ग्रिड, ये आपकी तैयार हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है पेज नंबर 186 पे। होपफुली